नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और हमारा जो खास शो है जिसमें तमाम तरह के कलाकार भी आते हैं और नेताजी भी आते हैं। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है बिल्कुल खास होने वाला है क्योंकि अब एक बड़े अधिकारी के साथ ऑफिसर हाजिर हैं। नया एपिसोड हम लेके आए हैं और इस तरह की जो बातें होंगी जिसमें इनकम टैक्स से लेकर इलेक्शन कमीशन तक की बातें होंगी। दो खास सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं इस पूरी चर्चा में। मेरे साथ सोनू शर्मा है और मेरे साथ देवेंद्र भारद्वाज हैं। और गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं, इनकी किताब के साथ भी कराऊंगा और इनके नाम के साथ भी कराऊंगा। ये तीसरी किताब लेके आए हैं प्रताप सिंह साहब, जो कि IRS हैं 1991 बैच के, और अभी जो लेटेस्ट ड्यूटी इन्होंने निभाई है और एक बड़े पद के साथ तमिलनाडु में ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर बनकर गए और वहां जो थलापति विजय की आपने खबरें देखी होंगी, लेकिन उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट करवाने की जिम्मेवारी सीधे इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ के प्रताप सिंह जी ने निभाई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और उस बधाई को भी लीजिए जो आपने इलेक्शन कराया और इस बधाई को भी लीजिए कि आप तीसरी किताब के साथ फिर मैदान में हैं। थैंक यू लामा साहब। साउथ की मूवीज देखी हैं आपने? हाँ, देखी। उनकी जो लड़ाइयाँ और उनके जो झगड़े होते हैं ना, उनके जो मतलब बदमाश सो कॉल गुंडे हैं, वो ऐसे ना वो तलवार चाकू से नहीं, वो इतने बड़े बड़े नारियल काटने चापड़, हाँ चापड़ उसको लेके निकलते और अन्ना बैठ रख के लुंगी ना ऊपर कर रखी नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गाड़ी ली और करके, और एक ही हीरो होता है, सुपर हीरो होता है ना, ऐसे उंगली घुमाता और 20-50 को निपटा देता वो है। फाइट मास्टर की क्रिएटिविटी है वो। एक्चुअली एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली नॉर्थ तक भी आनी चाहिए ना वो कहानी। देखिए, तमिलनाडु बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है। वहाँ पे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छी है। बाहर लोग बहुत हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु से लोग सिंगापुर, कोलालमपुर में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया तक में, देन मिडिल ईस्ट में बहुत लोग हैं, दुबई में, US में बहुत लोग हैं तमिलनाडु के। सर, अब आपके डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जी। हमने फिल्मों में देखा है अजय देवगन जाता है, गाड़ियां भर के जाता है। 2 बार देखा है। हाँ, रेड 1 और रेड 2 कपड़े तक गिरा दिए जाते हैं, पूरे घर को लॉक कर दिया जाता है। रियल में भी सर ऐसा होता है कि कैसे होती है रेड? हम समझना चाहते हैं, हमने देखी नहीं इनकम टैक्स की रेड, फिल्मों में आपने कितनी रेड मारी? आपने भी की है कोई ऐसी रेड? नहीं, हम लोगों ने देखी नहीं की है, हमने नहीं देखी, मैं ये कह रहा हूँ। हम लोगों ने तमिलनाडु में 40 से ज्यादा रेड करी हैं और डिफरेंट। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस बताता हूँ। हाँ सर, बताइए। तो उसमें ये भी बताइएगा जहाँ आपने ना वो लकड़ी लगाई और छत से ना सोना वोना गिर रहा हो, नोट ही नोट बरस रहे हो, या कुएं में डाला तो कुएं में से ना गड्डी निकल गई। वो नागपुर में निकला था कि कुएं से वी गॉट सम गोल्ड एज ऑल्सो सिल्वर। आपकी रेड में? हाँ, हमारी रेड में। नागपुर में बताइए सर। है, ठीक है ना। तो वो निकला, हम जैसे सेकंड डे में थे तो जो हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं ना जी, जो कुछ घर में मिला, लॉकर वॉकर में मिला, एलमिरा में मिला, फिर उसने कहा कि नहीं सर, वो एक कुआं है घर में, उसमें भी देखें। उन्हीं घर में अंदर था। तो हम बोले भाई कुएं में कैसे हुआ? कि नहीं, भेजो किसी आदमी को। तो वहाँ पे पहले कुछ जो एक सिस्टम होता ना डाल के कुछ चीजें निकले, तो कुछ निकला, देन एक आदमी उतारा गया एंड वी गॉट स्मॉल बैग जिसमें स्टफ थी बहुत सारी। तो ये चीज निकलती है। एक जैसे मैं बताऊंगा, एक हम रेड कर रहे थे। नेता था, अफसर था सर? नाम नहीं, वो नेता नहीं थे, वो ज्वेलरी का काम करते थे। तो एक हम हवाला नेटवर्क से रिलेटेड लोग थे चेन्नई में, तो उन पे कर रहे थे हवाला। जानते हैं आप, पैसा इधर से उधर भेजना, आधा नोट फाड़ के दे देते हैं, आधा से उससे, और उस तरह बिना बैंकिंग के ही अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने कहा। तो वहाँ हमें करीब 54 किलो 54 kg गोल्ड मिला, 3-4 जगह मिला के। पुराना घर था जिसमें कुछ नहीं होता था। मुंबई में? जाले नहीं, मुंबई नहीं, चेन्नई की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जाले वाले लगे रहते थे वहाँ पे उस तरह का। तो वो घर गए तो एक अलमारी मिली जो पता नहीं कितने साल से नहीं खुली थी, वो खोला, फिर उसके अंदर चैम्बर निकले हमें। एक डोर मिला हमें, एक थोड़ा सा सीक्रेट डोर, फिर उससे अंदर से एंट्री हुई। तो ऐसे 3 जगह से उस जगह 54 kg हम लोगों को गोल्ड की रिकवरी हुई। एक दूसरे इंस्टेंस में हमें इंफॉर्मेशन मिली एक जगह है कि 18 kg गोल्ड यहाँ से मिले, स्पेसिफिक टिप ऑफ थी। तो मैंने टीम से कहा कि थोड़ा सा प्रीलिमिनरी असेसमेंट करें आप, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। और जब टीम को लगा कि नहीं सब ठीक है और मिलने के चांसेस पूरे हैं,
तो हम गए तो हमें 12 किलो घर से गोल्ड मिला और आदमी ने एडमिट किया कि हाँ सब ये है। फिर हमने कहा बाकी गोल्ड कहाँ है? हमारी इंफॉर्मेशन हटा रही कि बाकी सब बैंक लॉकर में। तो बैंक लॉकर गए तो बैंक लॉकर जितना हमें लग रहा 6 से ज्यादा ही कुछ निकला वो। हाँ वो ज्यादा, मेरे ख्याल से तो 7 और 8 kg दे है। तो वो सब पूरा हम लोग ऐसा भी होता है सर, वो फर्जी इंफॉर्मेशन भी निकल जाती है कई बार। हाँ निकलती है ना। एक बार हमें 300 करोड़ की इंफॉर्मेशन मिली, 300 करोड़ कैश मिलेगा। और वो जगह तमिलनाडु में एक जगह थैनी जो केरला बॉर्डर के आसपास, बड़ा अमाउंट था 300 करोड़। तो वो इंफॉर्मेशन ऐसे लाइटली ले नहीं सकते थे। तो टीम वाज प्रेजेंट टू सर्विस के आप जाके पहुंचे और सिचुएशन को एसेस करें कि वहाँ पे उतना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्या चीज़ है। तो जब टीम पहुंची तो मैंने पूछा कि क्या आपकी असेसमेंट है। बोले कि सब हो सकता है 300 करोड़ ना हो, लेकिन 15-20 करोड़ भी निकलता है तो इट इज़ वर्थ इट, लेट्स मेक एन अटेम्प्ट। तो जब हम लोग गए तो एक्चुअली कुछ नहीं निकला वहाँ से। वहाँ कुछ हाँ कार्ड में और उसके कुछ बैग निकले। फिर पूरा देखा, थैंक यू तो नहीं लिखा हुआ था आपको, आपसे पहले लेके निकल गया कोई उसे? नहीं उस तरह टीज करने के लिए कुछ। तो ये ऐसी चीज होती है। एक जगह जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 10 करोड़ रुपया है, तो 10 करोड़ की जगह 5 मिला हमें, लेकिन पैसा मिला। एक बार एक कार का मूवमेंट चल रहा था, तो जो कार का ड्राइवर था ही सेंड ए टिप ऑफ टू अस कि सब ऐसे ऐसे कैश मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर वो ट्रेल किया उसे, कार को। तो कार निकली समवेयर अराउंड करूर से निकल के कोयम्बटूर पहुंची। कोयम्बटूर पहुंच के फिर देखा उन्होंने बॉक्स निकालना शुरू किया। बॉक्स होते हैं ना जो कार्टन होते हैं जिनमें कैश था। तो चाहे उसका वीडियो फिर भेजा लोगों ने मुझे कि सब ये है। तो मूव सर ये स्थिति तो ऐसी बन जाती है, एक पंक्ति याद आती है कि स्विस बैंक में लूट कर दिया राष्ट्रधन भेज, गोरों से भी कहीं कुटिल ये काले अंग्रेज। मतलब ये तो बड़े कुटिल हैं। देखिए लोगों को टैक्स ईमानदारी से पे करना चाहिए, क्योंकि देखिए टैक्स पे नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। हम थोड़ी देर पहले ये पेट्रोलियम और उस तरह की चीज़ों की परेशानी की बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोग हमारे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा ओवर 95% और 97 वो ठीक तरीके से पे करते हैं। टैक्स पे आएंगे सर, टैक्स पे आएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ रहा है। हाँ। कभी सबसे बड़ी फिश कौन सी पकड़ी गई ना, सबसे बड़ी मछली पकड़ी गई हो, चाहे उसमें कोई नेता रहा हो, अधिकारी रहा हो, बहुत सारी चीजें। देखिए मैं तमिलनाडु को बड़े मंत्री पे हाथ डाल दिया हो, लेकिन वहां से बच के निकलना मुश्किल हो गया ना। वो घेराव हो गया कि आपकी टीम भी फंसी हुई है, फिर प्रताप सिंह जी को दिमाग लगा रहे हैं, तिगड़म लगा रहे हैं। मैं फिल्मों के हिसाब से कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्या रियल लाइफ में आती है कि नहीं आती? नहीं देखिए सबसे बड़ी फिश कौन थी आपके, मतलब सबसे बड़ा कौन पकड़ा आप लोगों ने? प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, पैसे की नहीं। अब बता दीजिए, कुछ तो हिंट दे छोड़ देते हैं उसे। बट मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूँ, नेता का भी बताता हूँ। एक लिकर इंडस्ट्री चलाते, डिस्टिलरी चलाते एक पॉलिटिशियन तमिलनाडु, तो उनके यहाँ हम लोगों ने एक्शन किया। और एक्शन करने के बाद में जो कुछ ज्वेलरी कैश काफ़ी मिला, बट जो हमने ट्रांजैक्शंस थे वो बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस थे उनके, रनिंग इनटू लाइक सेवरल 100 करोड़। तो वो 1400 करोड़ का हम लोगों ने उनके अगेंस्ट वो जो उतना था एस्टिमेट किया। बट अब देखेंगे ना, देश में तरह तरह की चीज हो रही है। वी गॉट एन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ग्रुप कि 4000 करोड़ उनके पास पैसा बाहर से आया, 4000 करोड़। आप उसे FDI कहिए, जो भी चीज कहिए। तो कुछ एक ऐसा पैसा होता है जो सस्पिशियस नेचर का होता है। लगता है कि जो एंटिटी दे रही है उनकी वर्थ कितनी है, वो पैसा फिर यूज कैसे हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है टू इन्वेस्टिगेट सच मैटर्स। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो बेस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैं, जो आपको लगता है ना कि बहुत अच्छे ग्रुप हैं, वो सब भी वो काम करते हैं।
जो दूसरे लोग काम करते हैं। तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड हैव टू बी एट लाइक ऑन द टोज एवरी टाइम कि कब क्या सिचुएशन डेवलप करे और कैसे हम लोग तुरंत एक्शन लें। जैसे एक बार हम एक एक्शन प्लान किया हमने। अब एक्शन प्लान करते हैं तो हम जो की लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा वो फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं कौन कहाँ पे क्या है जी। तो दोनों जो की आदमी थे वो हमारे उससे रडार से निकल गए, अब वो नहीं मिल रही। बिना उनके कैसे एक्शन शुरू करें, तो फिर हमने उनका लास्ट लोकेशन देखा। अब वो लोकेशन जो हमें दिखती है जो टेक्नोलॉजी की मदद से कि वो दिखाई कि सभी पर्टिकुलर टाउन में ये लोग हैं। जो स्टेट का नाम तो बता दीजिए सर। तमिलनाडु का ही, तमिलनाडु में कहता हूँ। तो अब जो हमारी लोकेशन थी वो 300 मीटर के आसपास उसकी एक्यूरेसी रहती है। अब वो ऐसा बहुत रेजिडेंशियल एरिया जहाँ बहुत हैबिटेशन है, कहाँ ढूंढेंगे। तो बात आई अब एक्शन प्लान है, पुलिस सब चीज ऑफिसर्स और 2 मेन आदमी है वो मिसिंग है हमारे कंट्रोल से। 6 बजे हंटिंग शुरू करी हमने होटल टू होटल। 5वें होटल में जाके वो दोनों लोग मिल गए और जब मिल गए उसके बाद हम फिर वो काम शुरू किया। तो ऐसी चीजें एक बार क्या हुआ कि 2 लोग जो अगेन तमिलनाडु के थे वो दिल्ली आ गए एक रात पहले कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए। हम ट्रैक कर रहे हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। तो जब देखा हमने कि वो द्वारका एरिया में है, फिर देखा गया द्वारका एरिया में कौन सा होटल है, कहाँ पे आदमी रह सकता है अगर तमिलनाडु से आ रहा है, घर तो होगा नहीं उसका। तो एक जो वेलकम ग्रुप का होटल है, दैट इज द ओनली होटल इन द्वारका एरिया, ठीक ठाक। वहीं पे टीम गई, रजिस्टर चेक किया, उनके नाम निकाले, कमरे कवर किया, फ्लाइट में बिठाला उन्हें फिर हम चेन्नई लेके आए और तब हम लोगों ने। सबसे बड़ा फोन कभी आया किसी रेड को रोकने के लिए? इनकम टैक्स की रेड हो रही है और प्रताप सिंह जी को उस सिचुएशन में पड़ना पड़ा। रियल कहते हैं ना जो उसे प्रेशर ब्यूरोक्रेसी का कि ऊपर से आगे बड़े आदमी का, आपके अधिकारी का, किसी मंत्री का, सरकार का या किसी भी लेवल का? नहीं, ऐसा फोन नहीं आया मेरे अपने पूरे एक्सपीरियंस में। जो आते हैं ना, जो रिकमेंडेशन आते हैं, मैं बताऊंगा एंड आई बी ट्रुथफुल विद यू कि भाई थोड़ा आराम से कर लीजिए, भाई परेशान मत करिए, बैंड मत बजाइए। हाँ, मतलब बच्चों को, लेडीज को परेशान मत करिए, हरासमेंट मत करिए, रियाज कीजिए, हैं थोड़ा सा आराम से कर लीजिए, खाने पीने दीजिए। लोग टेंशन में ऑलरेडी बहुत रहते होते हैं। तो इस तरह की चीज आती है। कभी कभी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि साहब अब 2 दिन हो गया, आप वाइंड अप कर लें। रेट रुकती नहीं है? एक बार जब तय कर लिया इनकम टैक्स ने, नहीं रुकते नहीं, रुकते नहीं। फिर ये जो सरकारी तोता कैसे कह देते हैं, सरकारी तोता है, इनकम टैक्स भी है, सीबीआई भी है और अब तो ईडी नया नाम जुड़ गया कि तो जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी बहस। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं अपना बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम होता है और सीनियर लेवल से एक क्लोज कंट्रोल, क्लोज कोऑर्डिनेशन, और हम ना ऑलमोस्ट एवरी घंटे उसकी प्रोग्रेस लेते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है, जज्जर के अंदर एक गांव है बेरी में, डिगल जी, वहाँ पे बहुत करोड़ों का लेन देन होता है जी, बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, विदेशों तक। आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कोई नजर रखता है या मतलब कभी आपके संज्ञान में आया ऐसा मामला? नहीं, वो झज्जर का संज्ञान में नहीं है, डिगल गांव है। आप पता करवाइएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नहीं, हम इसे विल फॉलो इट अप। तो ओपनली कहते हैं और वहां जाके लोग पता सर क्या कहते हैं, सोनू बताओ और आगे। वो कहते हैं कि भाई 1000 2,000 करोड़ रुपए फाइनेंस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो चेक करवाना सर, सुनिए ना, वो जो चीज है उस जगह की उतनी नहीं। देखिए, गुड़गांव में एक बार के लिए पॉसिबिलिटी है। गुड़गांव में द काइंड ऑफ पीपल लिव, गुड़गांव वाले वहाँ घूमते हैं, ठीक है ना। ये लीड दे रहा है सोनू आपको, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उस गली गली में घूमते हैं। वो सोर्स ऐसा नहीं है तो सामने कैमरे पे आगे बता रहा है कि भाई लीगल पे नजर गई। ब्याज पे भी देते हैं, बहुत मोटा पैसा भी देते हैं। फाइनेंस होता है, बड़े साहब कह रहे हैं ना 1000 करोड़ और उस तरह की ट्रांजेक्शंस। क्योंकि हरियाणा इतना पूरा डीप एंड वाइड देखा है मैंने,
तो हर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया मुझे है। एक सवाल और मेरा छोटा सा सर ये जी, है बोलिए। कि मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितने लाख रुपए तक मैं एक साथ में डाल सकता हूँ कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए? कितने लाख तक की मतलब आप कैश की बात कर रहे हैं? हाँ। चेक से? देखिए, चेक से कितना ही डालें, कोई उसका दिक्कत कोई नोटिस नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं है। कैश वाली जो चीज है, गवर्नमेंट चाहती है आइडियली आप 2 लाख से बड़ा ट्रांजैक्शन न करें, कुछ न करें। सबसे बढ़िया बात ही है। विद इन 2 लाख रहता है तो शायद गवर्नमेंट के रडार पे नहीं जाता, लेकिन 10 लाख से ऊपर पक्का आता है, नोटिस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको नोटिस आएगा, पूछेंगे कहाँ से पैसा आया, क्या आया। और अब बहुत सारी चीज़ ना टेक्नोलॉजी की मदद से हो जा रही है। अब हमें उसके लिए बहुत उस तरह का नहीं कि हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना है, वो कंप्यूटर जनरेट करता है, पॉपअप दे देता है, अलर्ट दे देता है। इंफॉर्मेशन दे देता है। कंप्यूटर भेजेगा कि सब ये चीज़ें देखें। हर जितने बैंक हैं हमें मंथली इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। एक हमारी संस्था है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, जो दिल्ली में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। वो प्रोसेस करके फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सब जगह वो इंफॉर्मेशन। आम जो कैश का भी कोई वो एक सवाल और है सर मेरा, कैश का मतलब एक आदमी कितना कैश लेके चल सकता है? मतलब कोई ऐसा अच्छा सवाल है। भाई एक आदमी एक गाड़ी में मैं जा रहा हूँ कहीं, लाख 2 लाख, कोई ऐसी लिमिट है कि या उसका आपके पास? सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि एक छोटे अमाउंट पे नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन आप बड़ा भी अमाउंट लेके चले जी, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका प्रूफ रहेगा आप कहाँ से वो कैश लाए। ये पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप देखिए ना, आप पेट्रोल पंप चला रहे हैं, आपका डेली कलेक्शन 20 लाख या 50 लाख, तो वो कैश लेके जा सकते हैं। आप बैंक के लिए जा रहे हैं, सोर्स अपने होना घर जा चाहिए रहे उसका। हैं, तो एज लॉन्ग एज वो सोर्स जस्टिफाइड है तो उसमें दिक्कत नहीं। अगर सोर्स जस्टिफाइड नहीं है तो इलेक्शन के टाइम पे तो हमने 50,000 की लिमिट रखी है। इलेक्शन टाइम नहीं है तो लाख 2 लाख तक शायद ज्यादा वो नहीं होता। और जो फंस जाए इनकम टैक्स की रडार पे आम जनता में, उसको क्या करना चाहिए? समझा दो बिल्कुल, थोड़ा आम जनता को वो टैक्स पे करें ईमानदारी से। अगर फंस गए तो जितना टैक्स बनता है उससे टैक्स पे करें। और कोई पेनल्टी उसमें, हरासमेंट, कोर्ट जाना, जेल जाना, वो नहीं होता है? नहीं, जेल जाने की कार्रवाई नहीं होती। वो आजकल काम ईडी को दे रखा है। नहीं, ईडी देखिए जो केसेस करती है वो मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्टेड है। जैसे आप कैश को वाइट में, ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे तरह के तरीके होते हैं। तो उसका हमने एक PMLA करके एक्ट बनाया है, 2002 का एक्ट है। तो वो एक्ट ये कहते हैं ना कि भाई दांत ना थोड़े से ना, सोनू देवेंद्र, जो पहले इनकम टैक्स के दांत थे तो बड़े तीखे थे, GST आ गया तो दांत थोड़े से तीखे कम हो गए। अब सबसे खूंखार जो सरकार की जो कहते हैं ना वो है, मैं तो विपक्ष की भाषा बोल रहा हूँ, मेरे का शब्द नहीं है, विपक्ष के शब्दों में कहें कि भाई इनके पिंजरे में मौजूदा सरकार जो भी हो, उनके पिंजरे में सबसे घातक हथियार और सबसे घातक वो है तो आजकल ईडी है। क्योंकि सर हम पहले देखते थे कि वहां रेड लगी, इनकम टैक्स ने रेड की, लेकिन अब इनकम टैक्स नजर नहीं आता, ईडी नजर आती है। और साथ ले जाते हैं आप लोगों को, तो इनकम टैक्स वालों को ईडी में, हाँ वो भी साथ थे। एक छोटा सा प्रेस नोट आएगा खाली। देखिए, इनकम टैक्स बहुत काम करता है, एक्शन करता है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि ईडी अरेस्ट की कार्रवाई तुरंत करती है जब निकलता है, इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं करता। इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है कि भाई निकला, फिर असेसमेंट हुआ, फिर आप कोर्ट में कंप्लेंट डाली, तो फिर कोर्ट ये कहता है कि द पर्सन शुड बी कन्विक्टेड और नॉट। ईडी का क्या है, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, उसे कहते हैं ना प्रोसीड ऑफ क्राइम, अगर आपके पास है तो दे कैन अरेस्ट यू। अरेस्ट के बाद फिर बेल नहीं मिलती, और वो एक ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से लोगों को आपने देखा होगा 2 साल 3 साल अंदर रहते हैं उसमें, और बेल होने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए सर, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मैं कंटेंट्स में देख रखा होता तो अमूमन ये है कि पूरी किताब पढ़ के इंटरव्यू किया जाए। अगली बार कोशिश करेंगे एक और सीरीज रखें। 17 चैप्टर्स हैं। आपके रिकमेंडेशन मेरे लिए पर्सनली, यू नो मी फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स,
तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा ऐसा है जो मुझे सरप्राइज करेगा और उसमें से और नई कहानियां निकलेंगी? आप गुड़गांव के ऊपर मैंने डेडिकेटेड चैप्टर लिखा है। इनफैक्ट उसमें आप देखेंगे जो सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन है वो है गुड़गांव मॉडल ऑफ टैक्सेशन। और गुड़गांव मॉडल आप भी थे ही वहाँ पे, और देवेंद्र जी से तो अक्सर हर वीक मिलना होता। तो हमने गुड़गांव में एक ऐसा कम्युनिटी काइंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया, और ये मैंने प्रॉमिस किया लोगों को कि टैक्स पेमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं देना। यू नीड टू पे ओनली टैक्सेस। जो आपकी परेशानी है, वरीज हैं, मेरे पास छोड़ के जाओ। वो ऐसे नहीं कि वो गुड़गांव की है कि हरियाणा की। मैं कह रहा हूँ लोगों से सब, आपके पास पूरा हरियाणा का चार्ज था? पूरा सब लोगों से मिला मैं। और मैं ऐसा नहीं कि वो हरियाणा का काम है तो ही मैं करूंगा। मेरे पास ऐसे लोग आए कि साहब मेरा बेंगलोर में ये फंसा है, जयपुर में ये नहीं हो रहा, लखनऊ से ये दिक्कत है, दिल्ली से ये दिक्कत है। सब तरह के लोगों के काम करवाए हमने। तो लोगों के प्रति जो एक आपस में फेद होता है, प्रॉब्लम सॉल्व, वो गुड़गांव में क्रिएट किया। देखिए गुड़गांव जब मैं आया 2021 में, गुड़गांव कलेक्शन 18,000 करोड़ था। जब मैं गया 2024 में 3 साल बाद 52,000 करोड़ कलेक्शन था। सोचिए 18,000 52,000 करोड़। और ये कैसे संभव हुआ, ये हमें इस किताब में मिल जाएगा। वो इस किताब में मिलेगा। उसमें हमने ना एक घर की तरह से जी सर लोगों को बोला, इतनी मीटिंग करी हमने, इतने आउटरीच किए, इतना लोगों की प्रॉब्लम सुलझाई। जो भी लोग आ जाता ना, मैं ऑफिसर से कहता कि कोई भी पब्लिक का आदमी आता है, उन्हें वेट मत करवाइए, सीधा बुलाओ। आप उन्हें बुला के, आप नहीं मिल सकते किसी वजह से तो उन्हें बता दीजिए कि भाई देखो आज नहीं मिल पाऊंगा, आप परसों आ जाइए, और ये चीज़ है। तो गुड़गांव मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसका एक बहुत अच्छा, क्या कहना चाहिए, बहुत बढ़िया पीरियड रहा है। सर आज के लिए शो में तो बहुत बहुत शुक्रिया। कई बातें निकली है, लंबी चर्चा हो गई है, कुछ और चीजें, और आपसे लगातार टच में रहेंगे क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, हम इसको पढ़ना भी चाहेंगे और अपने दर्शकों को सिखाना भी चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, एजेंसीज के नाम से ना अफवाह मिथ ज्यादा है, और मतलब हुआ, और दूसरा कहें कि विपक्ष की नजरों से बदनाम ज्यादा है अगर कहा जाए। इनको डिकोड करना जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक इंट्रिकेट वर्किंग है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सीरियस इन्वेस्टिगेशंस करता है, उसकी एक झलक आपको इस किताब में मिलेगी। उसमें आपको क्रिप्टो के केसेस मिलेंगे, उसमें ज्वेलर्स के केस मिलेंगे, उसमें गारमेंट वालों के लोग होंगे, इसमें जैसे बीसीसीआई जैसी संस्था है उनके बारे में आपको जिक्र मिलेगा, ऊबर जैसा जो कंपनी है उनके बारे में आपको जो लास्ट में लगेगा। अब पूरे इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में बड़े बड़े नाम खोलने शुरू किए, लगता है कि एक एपिसोड दोबारा करना ही पड़ेगा। सर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे बड़े नाम और बड़े खुलासे आप छोड़ के जा रहे हो, मुझे लगता है किताब भी पूरी पढ़नी पड़ेगी और आप लोगों को ये पूरा इंटरव्यू देखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ये वादा है प्रताप सिंह जी हमारे साथ जरूर दोबारा आएंगे, और फिर हम और ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ और बड़े मामलों के साथ, और रेड 1 रेड 2 के बाद रेड 3 आपको दिखाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। नेताजी हाजिर में फिलहाल इतना ही, आप लगातार देखते रहिए नेताजी हाजिर के अफसर हाजिर वाले इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।